अब तक आपने देखा, अगर इस विष का काट जल्दी नहीं मिला तो 12 घंटे के अंदर ये विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। इनाम है जहर का काट और कीमत है सुल्तान का सर। जहर का काट उन दोनों के पास नहीं है। वृंदावन के रास्ते में एक चंद्र भट्ट नाम का वैद्य है, उसके पास है जहर का काट। हम जाएंगे उस काट को लाने। हम बस यही चाहते थे, आपका इस महल से निकलना और कहीं दूर चले जाना। लगता है घंटियों की आवाज इस तरफ से आ रही है। अब आगे। शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन, शहजादे रुकनुद्दीन। हमारे पता तो जिंदाबाद के नारे था, तुम ऐसे लगा रहे थे हम शहीद होने जा रहे। कमाल है मियाँ, आप जैसे लोग भी हद करते हैं। किसी ने सलाम किया तो क्यों किया और नहीं किया तो कमबख्त क्यों नहीं किया। ये भी कोई सलीका है लोगों से बात करने का? जो मौत के मुंह में जा रहा हो उसे सलीका सिखाएंगे आप हम? मिर्जा का कुछ पता नहीं, वो सुल्तान लाल चौक को हमारे लहू से और भी लाल कर देगा। कमाल करते हैं रुकनु मियां, जन्नत की चाह भी रखते हैं और मरना भी नहीं चाहते। मतलब आप दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनना चाहते हैं ना, और आवाम के बीच में जाने से घबरा रहे हैं। इस मुकाबले का ऐलान सरेआम हुआ है। अगर आपने सुल्तान का मुकाबला आवाम के बीच में जाकर नहीं किया तो आवाम आपको महल से घसीट कर लाल चौक तक ले जाएगा। जिल्लत की मौत से बेहतर है कि बहादुरी से लड़कर मरिए। वैद्य चंद्र भट्ट के आश्रम का पता बता सकते हैं आप सब? हमारे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उसे किसी ने जहर दे दिया है। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसी ने कहा है कि वैद्य चंद्र भट्ट के आश्रम में सभी जहरों का काट है। हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई बहुत बीमार है, हमारी मदद कीजिए। बिटिया, इस इलाके में ना तो कोई आश्रम है और ना ही किसी चंद्र भट्ट वैद्य को हम लोग जानते हैं। हमें लगता है किसी ने तुम्हें गलत पता बता दिया है। नहीं, हमें लगता है कि ये सही जगह पे आई हैं। कभी कभी गलत रास्ते भी सही मंजिल पे पहुंचा देते हैं। अब देखिए ना, आज छठ के इस पावन पर्व पर जब हम सब लोग सूर्य देव को पूज रहे हैं, इन्हें भी यमुना के घाट पे कैसे पहुंचा दिया भाग्य ने। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। हमारे धर्म में ये मान्यता है कि ये पांचों तत्व, ये अग्नि, ये वायु, ये जल, पृथ्वी और आकाश, इन सभी तत्वों में परमात्मा का अंश है। बिटिया, हम यहाँ सूर्य देव को अर्घ देने आए हैं और अगर तुम इन 5 तत्वों को पूरी श्रद्धा से पूजोगी तो शायद तुम्हारी भी मनोकामना पूरी हो जाए। पर हम तुर्क हैं, मुसलमान। सब कुछ भाव है बेटा, भावना जरूरी है। तरीके अलग हो सकते हैं, उस ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिलें तो एक है। कोई पूजा करके पहुंचता है तो कोई नमाज करके, सबका मालिक एक। ये सही कह रहे हैं, तुम अपने तरीके से पूजा करो, बस श्रद्धा जरूरी है। वो किसी भेदभाव को नहीं मानते। अब कोई पूछ के थोड़ी पैदा हुआ है। मैं हिंदू घर में पैदा हुई तो मैं हिंदू हो गई, तुम मुसलमान में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, लेकिन उसकी नजर में तो सब एक है ना। ये तो सृष्टि माँ है, जरूर सुनेगी अपने बच्चों की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं।
दी अपने दिल की बात उस जगत के दाता से। हम थे ही कहाँ, बस वो ही वो था। क्यों ना होता बेटी, हम सब उसका ही तो अंश है। ये लो बेटी प्रसाद। माता का प्रसाद है, इसे अपने बीमार भाई को खिलाना, वो जरूर ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर वाले ने हमारी दुआ कबूल कर ली है। हमें नहीं लगता कि वो सुल्तान आएगा। तो फिर मियाँ कर दीजिए ऐलान। सुल्तान कायर निकला और आपके डर से मैदान छोड़कर भाग गया। साहिबान, जान पड़ता है कि आपका वो सुल्तान डर के मारे भाग खड़ा हुआ है। हमारे सामने आने की हिम्मत तक नहीं है उसकी। अरे कहाँ गया आप लोगों का वो सुल्तान जिसे आप लोग अपना मसीहा मानते हैं, जिसे आप लोगों ने उसे अपना खुदा बना रखा है? हमारे सामने मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है आज उसकी। कहाँ गया वो? लाओ उसे। लाल चौक पर मुकाबला नहीं करना उन्हें हमसे। को काबू में रखिए मियां। इस तरह से घबराइए मत। लड़ने का कैसा अंदाज है? ये मुकाबला करने का कौन सा तरीका है? हम अपने दुश्मन का चेहरा तक नहीं देख सकते। हमारे हाथों कलम होने से पहले एक बार अपना चेहरा तो दिखाएं हमें। सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करें। मिला हो जिन्हें खुदा, वो खुदा की बात करें। हर एक दौर का मजहब एक नया खुदा लाया। करें भी तो किस खुदा की बात करें? सुल्तान को आपने याद किया और लीजिए, आपका सुल्तान हाजिर है।
तुम सुल्तान क्यों बने? मन की मर्जियां, मर्जियों का मन, कुछ ऐसा ही है मिर्जा अल्तुनिया का दिल, फितरतन। नहीं, तुम सुल्तान हो ही नहीं सकते। तुम सबको चकमा दे सकते हो, लेकिन हमें नहीं। उस दिन जंगल में हमने अपने साथियों के साथ तुम्हें सुल्तान के खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम सुल्तान नहीं हो सकते। जरूर देखा था शहजादे। अरे जादूगरी करना तो मिर्जा की आदत है। अरे हम तो आपका भरोसा जीतना चाहते थे, इसलिए आपको बचा रहे थे। हमारा दोस्त जरून सुल्तान बन आप पर हमला बोल रहा। याददाश्त बड़ी कमजोर है आपकी शहजादी। अब याद आया कैसे हमने हमारे दोस्त को आपकी तलवार के वार से मरने से बचाया था। इतनी छोटी सी बात आपको समझ नहीं आई शहजादी। मियां, अगर ये वाकई सुल्तान है तो समझिए आपकी दुआ कबूल हुई। अब इसका सर भी कलम कर देंगे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। ठीक है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सुल्तान से मिलने की आपकी दिली ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है मियां। अब लड़कर क्यों वक्त जाया करना चाहते हैं आप? हमें बस शहजादे यासिर के जहर का कार्ड दे दीजिए, फिर चाहे तो हमें कत्ल कर दीजिएगा। इतनी जल्दी भी क्या है मिर्जा? बड़ा तरसाया है तुमने हमें। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है तुमने सरेआम। अब आज सबके सामने तुम्हें धूल चटाकर अपनी वो खोई हुई इज्जत, अपना वो रुतबा तो हासिल कर ले हम। लड़ा के ठहरे हम मियां, फितरत दगा नहीं करती है हमारी। कहीं तलवार तान कर सुन रगों में जोश आ गया तो भारी ना पड़ जाए हम आप पर। जानते भी हैं और पहचानते भी हैं तुम्हारी फितरत, और उसका इलाज भी है हमारे पास। भाइयों, हम शहजादा रुकनुद्दीन उसूलों के बहुत पक्के हैं। भले ही ये सुल्तान हमारा दुश्मन क्यों ना हो, पर है तो ये एक जाबाज लड़ाका ही, और एक जाबाज की इज्जत करना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। हम नहीं जानते कि इस मुकाबले के बाद कौन जिंदा रहेगा और कौन मौत की नींद सो जाएगा,
लेकिन हम आखिरी बार इस जाबाज दुश्मन को अपने गले से लगाना चाहते हैं। मिर्ज़ा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर तुम्हारी बदौलत हमें एक नया तजुर्बा हुआ, एक नया एहसास हुआ। हम सब भले ही अलग अलग रंग के मोती हों, पर बंधे हम सब एक ही तार से हैं। एक ही माला में पिरोए हुए अलग अलग मोती हैं हम। सच में इस जिंदगी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सच कहा था उस औरत ने। कई बार गलत रास्ते भी हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनी फितरत तो तुमने बता दी। ये हमारी फितरत का नमूना है। अब इससे तुम धीरे धीरे बेहोशी के आलम में जाते रहोगे मिर्जा। ना ना ना, आवाज बुलंद करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वादे बहुत जल्दी तोड़ देते हैं हम। जरा सोचिए, अगर जहर का काट ना मिला तो क्या होगा आपके छोटे सुल्तान यासिर का।